गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ब्रेसिकेसी फैमिली के बारे में अध्ययन करेंगे। उसका जो क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, उसकी सिस्टेमेटिक पोजीशंस क्या हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कैसे हैं, इन सभी के डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटाट, हैबिट, प्लांट का जो फ्लोरल फार्मूला है, फ्लोरल डायग्राम है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ब्रेसिकेसी फैमिली है, उसको पहले क्रूसीफेरी फैमिली के नाम से जाना जाता था, लेकिन आईसीबीएन के नियम के अनुसार क्या है कि किसी भी फैमिली का जो एंड है, सफिक्स है, वो CEAE से होना चाहिए, जबकि जो क्रूसीफेरी फैमिली है उसमें EAE है। इसलिए इसका नाम है वो चेंज करके ब्रेसिकेसी फैमिली रखा गया था। और जो ब्रेसिकेसी फैमिली है उसको जो ब्रेसिका फैमिली या सरसों कुल के नाम से भी जाना जाता है। अब अपन इसका वर्गीकरण देखें तो इसका जो किंगडम है वो प्लांट है ही, आपको पता है। डिवीजन एंजियोस्पर्म में है और सब डिवीजन है वो डाइकोटिलिडन है। मीन इसमें जो आपका सीड, सॉरी, उसमें नंबर ऑफ कोटिलिडन्स हैं सीड में, वो कितने होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो। इसलिए डाइकोटिलिडनी क्लास हैं जो पॉलीपिटेली हैं। इसमें जो पेटल्स हैं वो आपस में क्या रहते हैं? फ्री रहते हैं। और सीरीज है जो आपकी कौन सी है? थैलेमी फ्लोरी। और इसका ऑर्डर है वो पेराइटल्स हैं, फैमिली ब्रेसिकेसी है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बात करें कि कौन सा इसमें ऐसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पाए जाते हैं जिसकी सहायता से अपन पहचान सकें भी किसी भी प्लांट का कि ये अमुक प्लांट है वो ब्रेसिकेसी फैमिली का है। तो इसके जो प्लांट्स की नेचर होती है वो मोस्टली क्या होते हैं कि हर्बेसियस नेचर के होते हैं, शाकीय प्रवृत्ति के होते हैं। सेकंड, इसमें जो लीव्स होती है वो सिंपल प्रकार की होती है, एक्स स्टुपुलेटेड होती है, लाइरेट शेप्ड होती है। और इनफ्लोरिसेंस है वो रेसिमोस रेसीम प्रकार, एसिमाक्सी एसिमाक्स। मीन्स जो आपका ओल्ड फ्लावर्स हैं, पुराने पुष्प हैं, वो पेडिकल पे या जो आपका पेडिसल है उसमें नीचे की ओर, और नए तरुण पुष्प हैं वो ऊपर की ओर लगे रहते हैं। और आपका जो पुष्पावली वृंत है पेडिकल, वो असीमित वृद्धि करता रहता है। फ्लोर है वो इसका कंप्लीट होता है टेट्रामेरस, चतुर्थई, मतलब चार इसमें फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। और बाइसेक्सुअल होता है। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम में टेट्राडाइनेमस कंडीशन पाई जाती है। और स्टेमन्स है वो संख्या में 6 होते हैं जो 2+4 कंडीशन में अरेंज्ड रहते हैं। गाइनोसियम है वो आपका बाइकार्पिलरी होता है, मतलब उसमें 2 अंडप होते हैं। और सिंक कार्पस होता है, संयुक्त होते हैं दोनों अंडप आपस में। फ्रूट है जो ब्रेसिकेसी फैमिली का, वो आपका डहिसेंस प्रकार का फ्रूट होता है कैटेगरी में, वो सिलिक्वा और सिलिक्यूला। कुछ प्लांट्स में 1 या 2 होते हैं जिनमें सिलिक्यूला प्रकार का होता है, बाकी सभी में सिलिक्वा होता है। अब इसका अपन वितरण, स्वभाव और प्रकृति के बारे में देखें तो जो इसका ब्रेसिकेसी फैमिली का वितरण है वो अराउंड 375, 375 जेनेरा और 3200 स्पीसीज हैं। वो वर्ल्ड के सभी भागों में पाई जाती है, जो मेनली नॉर्थ टेम्परेट रीजन में देखने को मिलती है। इंडिया में इस फैमिली के लगभग 51 जीनस और 138 स्पीसीज पाई जाती है, जो अधिकांश टेम्परेट और एल्पाइन रीजन में डिस्ट्रीब्यूट रहती है। इसकी कुछ स्पीसीज नॉर्थ इंडिया के मैदानी क्षेत्रों में व साउथ इंडिया के हिली रीजन में भी पाई जाती है। इस फैमिली का अगर नेचर देखें प्लांट्स का, तो मोस्टली अभी मैंने बताया था कि किस नेचर के होते हैं, हर्बेसियस नेचर के होते हैं, जो एनुअल या बाइनेनियल होते हैं, एक वर्षीय या द्विवर्षीय शाख। अब अपन इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, काई लक्षणों के बारे में देखें, रूट, स्टेम और लीव के बारे में। तो
मैंने आपको बताया था कि इसका सब डिवीजन डाइकोटिलिडीन होता है, मतलब सीड में कोटिलिडन्स कितने होते हैं? 2। तो जितने भी द्विबीजपत्री पादप हैं, एक या दो एक्सेप्शन छोड़ के, उनमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। तो इसलिए इनमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, लेकिन कुछ स्पीसीज हैं उनमें रूट्स हैं वो स्टोरेज, फूड स्टोरेज करके स्पेशल फॉर्म में चेंज हो जाती है। जैसे आपके रेडिस हैं, टर्निप हैं, इनमें आपके जो प्लांट्स हैं फूड स्टोरेज करके स्पेशल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्टेम। स्टेम है वो इनका मेनली हर्बेसियस नेचर का होता है, ब्रांच्ड होता है और आपका सॉलिड होता है। इसके साथ साथ में जो स्टेम होता है उसके ऊपर हेयर्स, छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको अपन ट्राइकोम कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। और स्टेम इरेक्ट होता है, सीधा। लीव्स, लीव्स हैं वो इसमें रेडिकल लीव्स भी होती हैं और कॉलिन लीव्स भी होती है। रेडिकल लीव्स की बात करें तो जैसे आपके मूली हैं और टर्निप हैं, इनमें रेडिकल लीव्स पाई जाती है, मतलब जो आपका रूट से लीव्स हैं वो निकलती हुई प्रतीत होती है। जबकि कॉलिन में है जो लीव्स है वो मेन स्टेम से निकलती है। रेडिकल लीव्स में रोजेट के रूप में रिड्यूस स्टेम से निकलती है, जैसे मूली है। लीव्स एक्स स्टिपुलेटेड, मतलब जो आपका पीटियोल है उसके पास में स्टिप्यूल क्या होते हैं? एब्सेंट, इसलिए एक्स स्टिपुलेटेड होती है, सिंपल होती है, डीकंपाउंड प्रकार की होती है। लीफ मार्जिन्स एंटायर होते हैं या डिसक्टेड होते हैं। अब इसके इन्फ्लोरेसेंस के बारे में देखें तो इन्फ्लोरेसेंस है वो ब्रेसिकेसी फैमिली में है, वो रेसिमोस रेसिम प्रकार का पाया जाता है, मीन एसिमाक्सी एसिमाक्स। उसमें जो आपके यंग फ्लावर्स हैं वो जो आपका पेडेंकल या पेडिसल होता है उसमें टॉप पोजीशन पे, जबकि जो ओल्ड फ्लावर्स हैं वो नीचे की तरफ लगे रहते हैं। इस प्रकार का अरेंजमेंट कहलाता है एक्रोपीटल, मतलब नीचे की ओर पुराने पुष्प और ऊपर की तरफ नए फ्लावर्स। फ्लोर, फ्लोर की बात करें तो फ्लोर में देखें तो इसका फ्लोर है वो कंप्लीट होता है। ई ब्रेक्टिएट, ब्रेक्ट्स क्या होती हैं? एब्सेंट होती है। पेडिस वो सॉरी पेडिसिलेटेड होता है, मतलब पुष्प में आपका पेडिसल प्रेजेंट होता है। हर्मोफ्रोडाइट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक और टेट्रामेरस होता है। लेकिन जो आपका आइबेरिस अमारा है वो एक्सेप्शन है, उसका फ्लोवर है वो जाइग्नोमॉर्फिक होता है। जैसा कि हमने अभी मालवेसी फैमिली में पढ़ा था कि जो साइडा और एबिटुलान हैं उनमें भी जाइग्नोमॉर्फिक फ्लोवर पाया जाता है, जबकि शेष सभी में एक्टिनोमॉर्फिक फ्लोवर पाया जाता है। अब इसमें अपन सबसे बाहर वाले चक्र भाई दल पुंज या कैलिक्स के बारे में बात करें तो ब्रेसिकेसी फैमिली में जो कैलिक्स में सेपल्स की संख्या है वो 4 होती है। पृथक पृथक होते हैं इसलिए पॉलीसेपलस कंडीशन होती है, जो 2+2 के 2 साइकिल में अरेंज्ड रहते हैं। और इम्ब्रिकेट प्रकार का इनमें एस्टिवेशन पाया जाता है, मतलब 2 एंटीरियर और पोस्टीरियर वाले जो आपके सेपल्स होते हैं उनके दोनों किनारे बाहर की तरफ, जबकि जो आपके लेटरल साइड के सेपल्स हैं उनके दोनों सेपल्स के किनारे अंदर की तरफ ढके हुए रहते हैं। नेक्स्ट साइकिल आपका जो दलपुंज है जिसको अपन कोरोला कहते हैं वो भी संख्या में 4 होते हैं, पॉलीपेटलस कंडीशन होती है और क्रॉस रूप में अरेंज्ड रहते हैं। लेकिन आइबेरिस अमारा में जो 2 एंटीरियर पेटल्स हैं वो पोस्टीरियर पेटल्स की तुलना में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। नेक्स्ट आपका एंडोसियम, एंडोसियम में स्टेमन्स की संख्या 4 होती है, वो सॉरी 6 होती है और पॉली स्टेमन्स कंडीशन होती है। और आपका टेट्राडाइनेमस कंडीशन पाई जाती है, चतुर्दीर्घी, मतलब 2+4 में बाहर वाले चक्कर में 2 आपके स्टेमन्स पाए जाते हैं और अंदर वाले में 4 अंदर वाले हैं वो बड़े होते हैं जबकि बाहर वाले 2 छोटे होते हैं। प्लस इनमें जो स्टेमन्स होते हैं उनके ऊपर नेक्टर ग्लैंड्स पाई जाती है जो नेक्टर सिक्रीशन का कार्य करती हैं। गाइनोसियम और साइकिल, गाइनोसियम है उसमें
बाई कार्पेलरी होता है, मतलब जो आपके कार्पल की संख्या 2 होती है और आपस में जुड़ी हुई रहती है, इसलिए सिनकार्पस। और इनिशियल स्टेज में है जो आपकी कार्पल्स है वो यूनिलोक्यूलर होती है, लेकिन बाद में हल्स, रेप्टम या सेप्टम के बन जाने से आपकी जो ओवरी है वो बाइलोक्यूलर हो जाती है। और प्लेसेंटेशन है वो आपका पैरेटल प्रकार का होता है, मतलब जो आपके ओवरी की वाल्स है वहां पे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फ्रूट और सीड, इसमें फ्रूट अभी मैंने आपको करेक्टरिस्टिक फीचर में भी बताया था कि फ्रूट है वो सिलिकुआ और सिलिक्यूला प्रकार का होता है। सिलिक्यूला आपके जैसे आइबेरिस अमारा में पाया जाता है और सभी में सिलिकुआ जैसे सरसों, मूली, सलजम, इन सभी में कैसा होता है, सिलिकुआ। सीड्स हैं इसके माइन्यूट होते हैं और नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, मतलब उनमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है और एम्ब्रियो है वो कर्व्ड पोजीशन में होता है। अब इनमें पॉलिनेशन और डिस्पर्सल, परागण की क्रिया और प्रकीर्णन। पॉलिनेशन है वो इस फैमिली के सभी मेंबर्स हैं वो सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, मतलब उनमें स्वयं परागण पाया जाता है। लेकिन कुछ प्लांट्स हैं जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन भी पाया जाता है और वो क्रॉस पॉलिनेशन है इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। सीड डिस्पर्सल, बीजों का प्रकीर्णन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? इस फैमिली के मेंबर्स में सीड डिस्पर्सल है वो या तो बर्ड्स के द्वारा होगा या एनिमल्स या एयर के द्वारा, या कुछ प्लांट्स हैं जिनमें वाटर के द्वारा भी सीड डिस्पर्सल होता है। अब अपन इसका फ्लोरल डायग्राम देखें तो ये इधर देखिए, जो ये सबसे ऊपर टॉप पोजीशन पे है ये इसकी मैटरनल एक्सिस है, जो कि इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है। ये सबसे बाहर की तरफ है वो आपका कैलिक्स प्रेजेंट है, जिसका ईच मेंबर आपका सेपल कहलाता है। और इसमें दो एंटीरियर और पोस्टीरियर है, उनमें एंटीरियर और पोस्टीरियर सेपल है और ये दोनों लेटरल हैं। तो इसमें इम्ब्रिकेट प्रकार का एस्टिवेशन होता है, जिसमें आप देखिए कि जो एंटीरियर और पोस्टीरियर सेपल्स हैं उनके दोनों किनारे ये और ये और ये और ये दोनों क्या है, बाहर की तरफ हैं, जबकि जो आपके लेटरल साइड के सेपल्स हैं उनके दोनों किनारे ये और ये है वो, ये दोनों क्या है, ढके हुए हैं। इस प्रकार का एस्टिवेशन कहलाता है आपका इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। अंदर वाला चक्कर है वो आपका कोरोला कहलाता है और इसका ईच मेंबर है वो पेटल कहलाता है। पेटल्स की संख्या भी 4 होती है और क्रॉस रूप में अरेंज रहते हैं, इसके सामने ये, इसके सामने ये। और इसमें वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है, कोर स्पर्शी, एक दूसरे के किनारे छूते हैं लेकिन ढकते नहीं है। अंदर की तरफ है वो आपका थर्ड साइकिल या होल है वो एंड्रोसियम का होता है और इसका ईच मेंबर है स्टेमन कहलाता है। स्टेमन्स हैं वो संख्या में 6 हैं और 2+4 में अरेंज हैं। इधर देखिए, बाहर वाले में 2 हैं जो बाहर की तरफ स्थित हैं और ये साइज में छोटे होते हैं, जबकि अंदर की तरफ वाले संख्या में 2+2 में अरेंज रहते हैं, वो 4 होते हैं। और इनके ऊपर ये जो माइन्यूट डॉट लाइक स्ट्रक्चर है वो नेक्टर ग्लैंड्स पाई जाती है, जो नेक्टर सिक्रीशन का कार्य करती है। सबसे इनर मोस्ट हॉर्ल है जो आपका गाइनोसियम है और इसकी ईच यूनिट है वो कार्पल या पिस्टिल कहलाती है। कार्पल की संख्या है वो 2 होती है और आपस में जुड़ी हुई होती है, इसलिए इसको सिनकार्पस कहते हैं। और इसमें पैराइटल प्लेसेंटेशन, परिभितीय जो ओवरी है उसकी वाल्स पे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला देखिए, इसमें ब्रैक्ट्स एब्सेंट होती है इसलिए अपन इसको क्या लिख दिया, EBR। फ्लोर है आपका बाइसेक्सुअल है इसलिए इसको ये वाला साइन लगा करके ऊपर एरो का निशान और नीचे प्लस का साइन। आपका फ्लोर है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है इसलिए इसमें ये प्लस का साइन लगा के उसको राउंड के द्वारा बंद कर देते हैं। कैलिक्स की संख्या, कैलिक्स में सेपल्स की संख्या 4 है और 2+2 में अरेंज्ड हैं, इसलिए इसको ऐसे इसको अपन डिनोट कर दिया। कोरोला है उसमें से पेटल्स की संख्या भी 4 है, पॉली पेटलस कंडीशन है इसलिए इनको, और क्रॉस रूप में अरेंज्ड रहते हैं इसलिए 4x, मीनिंग ये क्रॉस रूप में। एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम स्टेमन्स की संख्या 4 है जो 2+4 में अरेंज रहते हैं, उनको ऐसे डिनोट करते हैं। और नेक्स्ट हॉल है जो आपका गाइनोसियम है, उसमें कार्पल्स की संख्या 2 है, सिनकार्पस कंडीशन है, और ओवरी है जो आपके सुपीरियर कंडीशन में है। अब इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इसमें आप जो
ब्रेसिकेसी फैमिली के मेंबर्स हैं उसको अपन एज ए वेजिटेबल्स के रूप में, एज ए ऑयल, एडिबल ऑयल के रूप में, कोडोमिनेंट्स के रूप में, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में, बहुत सारे इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं। नेक्स्ट में अपन एक्सक्लिपिडिएसी फैमिली के बारे में, आर्क फैमिली के बारे में अध्ययन